आज हमें 10th क्लास में साइन कॉस थीटा की टेबल रहती है। कई बच्चे से याद कर लेते हैं, लेकिन दिक्कत तब आती है जब वो उसके फॉर्मूलाज या तो भूल जाते हैं या वैल्यूज मिक्स कर देते हैं। तो आज हम लेके आए वीडियो जिससे आपको वैल्यूज लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको इस तरीके से टेबल बनाना सिखा दूंगा कि आप अगर एग्जाम में भूल भी जाते हैं तो वहां पर ऑन द स्पॉट इसे क्रिएट कर सकते हैं। देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग साइन थीटा के लिए। साइन थीटा के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जीरो से काउंटिंग लिखना स्टार्ट करना है। तो आप 0 1 2 3 4 इस तरीके से अपनी काउंटिंग लिख लेंगे और हर एक नंबर को सभी को किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से। तो सबको 4 से हम डिवाइड कर देते हैं। 4 से डिवाइड करने के बाद आप हर एक का स्क्वायर रूट निकालेंगे, यानी हर एक को अंडर रूट के ले जाएंगे। तो लगभग आपकी साइन थीटा के लिए वैल्यूज सारी रेडी है। अंडर रूट करने के बाद हर एक की वैल्यूज निकालते हैं। एनीथिंग, कोई भी नंबर 0 से डिवाइड होता है तो उसका आंसर 0 आता है और 0 का फाइनली रूट 0 ही होगा। सो साइन 0 होता है 0। नेक्स्ट सम 1 अपॉन रूट 4। 4 रूट होता है किसका, 2 का। तो सेकेंड वैल्यू जो हमारी आएगी वो आ जाएगी 1 अपॉन रूट 2। द थर्ड वैल्यू अगर हम देखें, यहाँ पे कैंसिलेशन हो रहा है, 2 1 2 2 1 अपॉन रूट 2। 1 का रूट 1 ही होता है और रूट 2 का वैल्यू जब हम देखेंगे तो इट विल नॉट कम आउटसाइड द रूट। सो साइन 45 की वैल्यू होगी 1 अपॉन रूट 2। साइन 60 पे चलते हैं। 3 किसी का डायरेक्ट रूट नहीं होता तो ये तो 3 रूट में ही रहेगा। 4 स्क्वायर रूट होता है 2 का, तो ये रूट के बाहर आ जाएगा। और इस तरह साइन 60 की वैल्यू आ जाती है रूट 3 अपॉन 2। देन कमिंग अप साइन 90। साइन 90 4 से 4 कट गया यानी 1 आ गया और 1 का रूट 1 होता है। तो इस तरीके से साइन थीटा की हमारी सारी वैल्यूज रेडी हैं। कॉस की वैल्यू बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, काउंटिंग रिवर्स ऑर्डर में लिख लेना। वहाँ पे आपने 0 to 4 लिखी थी, अब हम रिवर्स में लिखेंगे 4 3 2 1 0। अब इसके बाद क्या करना है, सबको 4 से डिवाइड कर देना है। फोर से डिवाइड करने के बाद सभी पे स्क्वायर रूट लगा देना है और स्क्वायर रूट लगा के आप जैसे ही सॉल्व करेंगे कॉस की सारी वैल्यूज आपकी रेडी हो जाएगी। 4 से 4 डिवाइड होगा, इट विल कम 1, यानी cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। इसी तरह रूट 3 डायरेक्टली डिफाइन नहीं होगा, बट रूट 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट 3 अपॉन 2 फॉर द वैल्यू ऑफ cos 45। यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करिए 1 अपॉन 2। अब 1 का स्क्वायर रूट तो हो जाएगा बट 2 का डायरेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो दैट मीन्स 1 अपॉन रूट 2। आफ्टर दैट cos 60 1 अपॉन 4 है, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो दिस विल कम 1 अपॉन 2 फाइनली। और एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज 0 एंड 0 हो जाएगी cos 90 की वैल्यू। इस तरीके से हमारी cos की सारी वैल्यूज रेडी है। अगर cos की आपको पूरी टेबल बनानी नहीं है, अगर आप सिर्फ साइन का बनाना सीख रहे हैं और उन सब की वैल्यूज को रिवर्स कर दें, दैट मींस बैक साइड से लिखना स्टार्ट कर दें। देखिए 1 रूट 3 अपॉन 2 1 अपॉन रूट 2 1 अपॉन 2 और 0। तो साइन की जो टेबल है 0 से 90 तक अगर आप उसे रिवर्स फॉर्म में लिखते हैं तो आपको cos थीटा की वैल्यूज ऑब्टेन हो जाती है। नेक्स्ट हम सीखते हैं tan थीटा के लिए। tan थीटा जो आप रहेगा ना, 0 से स्टार्ट कीजिए, 0 to नॉट डिफाइन जा रहा है, दैट मीन्स 0 पे स्टार्ट हुआ, 45 विल कम ऑन 1 एंड 90 पे आएगा नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन का मतलब होता है कि अपॉन में अगर 0 आ गया तो हम उसे बोलते हैं नॉट डिफाइन। वैल्यूज रहती हैं tan 30 और tan 60 के लिए। तो ये दोनों आपको इस तरीके से याद रखना है। tan 30 होता है 1 अपॉन रूट 3 और 1 अपॉन रूट 3 को रिवर्स करते हो तो आ जाता है tan 60, दैट मीन्स रूट 3 अपॉन 1 यानी कि रूट 3। अब अगर आपने साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा की वैल्यू सही से समझ ली है तो बाकी वैल्यूज समझने के लिए या टेबल क्रिएट करने के लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना है, बस हर एक का रिवर्स करते जाना है। सो एज यू नो दैट साइन थीटा जो है उसका रिवर्स क्या होता है, कोसेक होता है। सो ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ साइन थीटा अगर रिवर्स कर दी जाए तो हमें कोसेक थीटा ऑब्टेन हो जाता है। कैसे, चलिए देखते हैं। साइन 0 आपका होता है 0, साइन 0 आपका 0 होता है, दैट मींस अपॉन डिनोमिनेटर इज नॉट देयर, अपॉन 1।
अगर आप इसको रिवर्स करते हो, तो क्या आएगा 1/0, और किसी का भी डिनोमिनेटर अगर 0 आ जाता है तो वो होता है नॉट डिफाइंड. सो दैट मींस cosec 0 विल बी नॉट डिफाइंड. sin 45 हमारा होता है 1/2, इसको रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा 2/1, दैट मींस 2. cosec 30 क्या हो जाएगा 2. इसी तरह sin 45 जस्ट रिवर्स है √2. sin 60 रिवर्स करेंगे क्या आ जाएगा 2/√3, और ये 1 है 1/1, रिवर्स करोगे तो भी 1 आएगा. तो इस तरीके से हमने सिर्फ किया है sin थीटा की हर एक वैल्यू को रिवर्स, और हमें cosec थीटा की वैल्यू ऑब्टेन हो गई है. द सेम वे अब हम अगला रिलेशन देखते हैं. अगले रिलेशन में हम देखें cos और sec. cos और sec एक दूसरे के रिवर्स होते हैं एज यू ऑल नो. तो cos थीटा की सारी वैल्यूज अगर आप रिवर्स कर देते हो तो आपको sec थीटा ऑब्टेन हो जाता है. लेट अस स्टार्ट. 1 है, 1 के अपॉन में 1 ही आएगा तो रिवर्स करेंगे तो इट विल कम 1 ओनली. नेक्स्ट वैल्यू √3/2, इसे रिवर्स कीजिए तो क्या आ जाएगा 2/√3. थर्ड वैल्यू 1/√2, रिवर्स कर दीजिए 2 आ जाएगा. नेक्स्ट वैल्यू cos 60 1/2 होता है, रिवर्स करेंगे 2/1 यानी 2. लास्ट वैल्यू होती है 0, दैट मींस 0/1, रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/0, और 1 का डिनोमिनेटर जब भी 0 आता है तो क्या आता है नॉट डिफाइंड. तो इस तरीके से हमने cos थीटा क्रिएट करना सीखा, और उससे डायरेक्टली रिवर्स कर आपने sec थीटा की सारी वैल्यूज ऑब्टेन कर ली. अब हमारा लास्ट बचता है tan और cot. तो tan और cot में भी सेम रिलेशन है, दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं. तो अब हमें करना क्या है, हमें सारी tan की वैल्यूज को रिवर्स करते जाना है, एंड वी कैन इजीली ऑब्टेन cot थीटा. चलिए करते हैं. फर्स्ट वैल्यू tan 0 होता है 0, तो 0 दैट मींस अपॉन में 1, रिवर्स करेंगे तो 1/0, और जैसे डिनोमिनेटर में 0 आया क्या आता है नॉट डिफाइंड. नॉट डिफाइंड आ गया. नेक्स्ट वैल्यू 1/√3, रिवर्स करिए √3 आ जाएगा. tan 45 1 होता है, 1/1, रिवर्स करेंगे तो भी 1 आएगा, दैट मींस cot 45 आपका क्या हो जाएगा 1. tan 60 √3 होता है, तो इसका रिवर्स करने पे क्या आएगा 1/√3. लास्ट वन नॉट डिफाइन है. नॉट डिफाइन कब आता है, जब डिनोमिनेटर में 0 रहा होगा. तो अगर आप इसे रिवर्स कर देते हैं तो ऊपर 1 ऊपर 0 आएगा, नीचे 1, दैट मींस 0 ओनली. तो चलिए हमने इस तरीके से देखा हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज सारी रेडी है. साइन से लेकर cot सारी वैल्यूज एकदम रेडी है. स्टार्टिंग में हमने समराइज में भी देखा, सो ऑल द वैल्यूज यू कैन चेक, वैल्यूज एकदम रेडी हैं और करेक्ट है. तो अब आपको कोई वैल्यूज रटने की जरूरत नहीं है, ऑन द स्पॉट बनाइए और एग्जाम में टेंशन फ्री होकर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए.